हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। तो आज की बुक समरीज है इट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है। क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त पर नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते? क्या आप ये समझ नहीं पाते कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? अगर आप भी इन सवालों से घिरे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल क्या करें, तो आज की ये समरी आपके लिए है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रेन ट्रेसी अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से है। एक टॉप सेलिंग लेखक के तौर पर उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबों को लिखा और उनमें योगदान दिया है। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही पैशनेट है और बहुत बार कॉर्पोरेट और पब्लिक ऑडियंस से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये बुक 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को ना टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। ये बुक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे ज़रूरी कामों को पहचानें और कैसे केंद्रित रहें। तो चलिए इस बुक की 21 टिप्स पर नज़र डालकर उन्हें समझते हैं। ब्रेन ट्रेसी के 3 डी। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 डी पर ध्यान दें। निर्णय, डिसीजन, अनुशासन, डिसिप्लिन और संकल्प, डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेट ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। स्पष्टता। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे ज़रूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता होगा कि आपके गोल क्या है और आपको उन्हें पूरा करने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की ज़रूरत है उसे शुरुआत में करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज कुछ ना कुछ करते रहे और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और साथ ही आपको काम टालने की आदत से बचाते हैं। अग्रिम में योजना मतलब एडवांस में योजना बनाना। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी ज़िंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। लेखक 6P सूत्र के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग में हो तो उसे पूरा करने के लिए सभी स्टेप की लिस्ट बनाइए। उनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज कीजिए। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाइए, और इस तरह आपका काम वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1-2 ज़्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करना जरूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज़्यादा जरूरी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, पर उनसे आपको बहुत फायदा होता है।
इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप के 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू नहीं होता है, वो ज़्यादा बेहतर फैसले नहीं ले पाते। और आपको कितना वक्त किस काम में खर्च करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं, तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और इसी से आपकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा। क्या विलंब कभी ठीक है? आपको विलंब की रचनात्मक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही दिन में बहुत सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए। छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम को करने में समय बर्बाद ना करें। अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे, तो आप जरूरी काम ज़्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। ABCD मेथड। अपनी रोज की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCD पद्धति सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त बचाकर आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। सारे कामों को ABCDE का लेबल दें। A सबसे जरूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं, तो उन्हें A1 A2 जैसे नाम दें। जो काम BCDE पर है, वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब आप A के सारे काम पूरे कर चुके हो। ये आपकी प्राथमिकता नहीं है। ये तब किए जाना है जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से हो चुके हो। प्रमुख परिणाम क्षेत्र। आपके मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें, सबको एक मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होना चाहिए। 3 का कानून, लॉ ऑफ 3। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, फिटनेस और आपका करियर। अगर आप हर एरिया के लिए गोल बना ले तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स और रिसोर्स होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी चीज़ के लिए आपका ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेड। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए जरूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है, तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए। हो सकता है आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। उसके लिए आप ये 3 जरूरी स्टेप कर सकते हैं। पहला, हर रोज 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। दूसरा है, किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। तीसरा है, आप अपने ड्राइविंग और ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने में इस्तेमाल करें या हमारी समरी देखने में। स्पेशल टैलेंट्स। हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानें और उसे अपने करियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है, वैसे ही टेरेसी बताते हैं कि सबकी अपनी कोई कमजोरी भी होती है। अगर आप उस कमजोरी या रुकावट को पहचान लें जो आपको अपने गोल को अचीव करने से रोक रही है, तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाए और गोल को पा सकें। दबाव उपयोगी है। प्रेशर। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है, पर इसके अपने ही फायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपने लीडर्स का उन पर दबाव डालने का इंतजार करते हैं।
अगर आप खुद पर काम करने के लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के भी आप रोज प्रोग्रेस कर लेंगे। पर्सनल पावर, आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की जरूरत होती है। और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप्स को याद रखें। बहुत ज़्यादा काम ना करें, अपने काम करने की सही रफ्तार समझें, रोज पूरी नींद लेने की कोशिश करें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसे अनदेखा ना करें। मोटिवेशन, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती है और यही से पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेगी या डिमोटिवेट करेगी। आपकी रोज की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशन पर असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी, हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, पर ये समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट, संचार और सूचना में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। जब काम की बात आती है तो हमेशा सुलभ होने का मतलब है ज्यादा ध्यान भटकने का होना। जरा सोचिए, जब आप एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया चलती रहती। स्लाइस और डाइस कैसे करें? एक तकनीक है स्लाइस और डाइस। इसका मतलब है कि बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। समय, आपको सबसे ज़रूरी काम करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट को एडवांस में शेड्यूल कहते हैं और काम बिना ध्यान भटकाए पूरा करें। उतावलापन और गति, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अत्यावश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार एक्शन लेते हैं तो सफलता की गति का सिद्धांत सक्रिय होता है। इसमें आपको काम शुरू करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। एक काम एक बार में। किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा, बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्टता से लिखें। अपने दिनों को एडवांस में प्लान करें। 80-20 रूल्स को अप्लाई करें। लगातार सीखते रहिए और स्किल को अपग्रेड करते रहिए। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें, एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करें। तो दोस्तों, ये थी इट दैट फ्रॉग की समरी। मुझे यकीन है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और बुक समरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू।